देखिए, हम तो एक मुद्दे की बात कर रहे हैं पहले दिन से। एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला जिसने पूरे देश के लोगों के मन में गंभीर चिंता पैदा की है। एसबीआई में जिसके पैसे जमा हैं, एलआईसी में जिन लोगों ने तमाम पॉलिसीज ले रखी हैं, बेटी की शादी के लिए, घर बनवाने के लिए, बीमारी के लिए, पेंशन के लिए, आज वो करोड़ों लोग चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि जो घोटाला सामने आया है वो लाखों करोड़ का घोटाला है। ऐसा घोटाला जिसमें 38 फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया है। हम इसकी जेपीसी से जांच की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मित्र कह रहे थे कि ये लोग तो चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी चर्चा में शामिल नहीं हुई, लेकिन बाकी राजनीतिक दल चर्चा में शामिल हुए। सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कल जेपीसी के अनाउंसमेंट लोकसभा के अंदर करेंगे। उन्होंने 1-1.5 घंटे की स्पीच दी, उन्होंने अडानी का नाम तक नहीं लिया। हमारे यहां भारतीय परंपरा में ऐश्वर्य जी जो पतिव्रता पत्नी होती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। तो मोदी जी की सरकार जो है वो अडानी की पतिव्रता पत्नी का धर्म निभा रही है। अडानी का नाम नहीं लेते ये लोग। आप बताइए मुझे, इतना बड़ा घोटाला हो गया, आपने एक ही व्यक्ति को कोयला दे दिया, एक ही व्यक्ति को गैस दे दिया, एक ही व्यक्ति को बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। उसके पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जा रही है। कौन जांच करेगा? 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। एक व्यक्ति को आप कितना फायदा पहुंचाएंगे? आपके पास नौजवान अग्निवीरों के लिए पैसा नहीं, महंगाई कम करने के लिए पैसा नहीं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं, किसान के फसल का दाम देने के लिए पैसा नहीं, बच्चों का दूध महंगा हो रहा है, आटा दाल चावल सब पे आपने टैक्स लगा दिया, कैंसर और किडनी की दवा तक आपके जवाब ले रहा हूं संजय जी, राकेश सिन्हा जी जवाब दे रहे हैं। बावजूद इसके अगर एक घोटाला सामने आ रहा है तो वो आप उसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। राकेश जी रिटेरिएट कर रही है आम आदमी पार्टी के लिए तैयार नहीं है। सांसद महोदय, आम आदमी पार्टी के सांसद रिटेरिएट कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, भैया सब पे बोला, अडानी पे क्यों नहीं बोला? वही जो अभी कांग्रेस भी डिमांड कर रही थी। संजय जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उस समाजवादी धारा के हैं जिसकी बड़ी अल्पता दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं एक बात से मैं बड़ा हताश हुआ, निराश हुआ कि कहते हैं जो भारतीय परंपरा में पतिव्रता नारी नहीं लेती है नाम, यानी जो नारियां, जो पत्नियां अपने पति का नाम लेते हैं वो पतिव्रता नहीं है क्या? वो पति के प्रति डेडिकेटेड नहीं है क्या? देखिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, कल खड़गे विपक्ष के नेता थे और बाकी लोगों ने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में किन किन शब्दों का कैसे कैसे उपयोग किया। मैं कहना नहीं चाहता हूं, उनकी स्वतंत्रता है, पार्लियामेंट में प्रिविलेज है। संजय जी शायद थे या नहीं थे उस वक्त, खड़गे जी ने जिन जिन शब्दों का प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयोग किया, बार बार प्रयोग किया, और प्रधानमंत्री जी चुपचाप सुनते रहे, पूरी रूलिंग पार्टी सुनती रही, एकदम जैसे ओबीडियंट बच्चा क्लास में टीचर को सुनता है। आज भारत के प्रधानमंत्री बोलने उठे। प्रधानमंत्री का एक इंस्टीट्यूशन है, प्रधानमंत्री जी के प्रति डिसएग्रीमेंट हो सकता है, उनके प्रति आपके मन में नफरत की भावना भी हो सकती है, लोकतंत्र में वह भी जायज है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दे। खड़े होकर वी वांट जेपीसी, उससे जेपीसी मिल जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी की बात आप सुन लेते। देखिए, हम लोग सड़क पे प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं हैं। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहें तो सड़क पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सदन के भीतर और सदन के बाहर हमारा व्यवहार एक जैसा होगा, चाहे ये रूलिंग पार्टी बीजेपी करे या आप करें। यदि हम भी करेंगे तो गलत होगा। आप ये बताइए, अगर हम सब खड़े हो जाएं तो क्या खड़गे जी बोल सके? फिर सदन को ही खत्म कर दीजिए, सदन को खत्म कर दीजिए। एक तो सदन की बैठकें 70-80 दिन होती हैं, 80 दिन में 40 दिन आप 40 दिन में 40 दिन आप हल्ला कीजिए, 40 दिन हम हल्ला करेंगे। लोग कहेंगे सदन की आवश्यकता ही नहीं है। एमपी चुनकर आए, बाहर से प्रेस वक्तव्य दे। जो सदन की मर्यादा को आप तोड़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा में खड़गे जी का पूरा भाषण बिना एक शब्द बोले, उन पर आरोपों की नहीं, गंदे शब्दों में, अभद्र शब्दों में, मर्यादित शब्दों, मैं असंसदीय नहीं कहता हूं, बहुत से शब्द संसदीय है लेकिन वो अमर्यादित है, असभ्य की तरह लगते हैं। आप घुमा फिरा कर उन पर अटैक कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी मुस्कुराते हुए सब सुन रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी की बात आप नहीं सुन सकते हैं। दूसरी बात,
आज हर्षवर्धन जी ने अच्छी बात कही, मैं अब उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। एक सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया, मैं समय दर्शकों का नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी कोई चुनावी मूड में नहीं है। आप एक बात जान लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब महिला जो गांव में रहती है, जो मेरे गांव में मेरी मां को शिकायत करने आई थी जब मैं 4-5 साल का था, जो अभी तक मेरे मस्तिष्क पटल पर है कि मैं गई थी टॉयलेट के लिए, एक आदमी ने टॉर्च जला दिया। मैं अभी तक वो घटना याद है, मैं बहुत छोटा था, मां के पास गोईठा के चूल्हा के पास बैठा हुआ था। आज प्रधानमंत्री जी ने समाधान दिया। शायद हम और आप भी प्रधानमंत्री रहते तो शायद यह करने की दृष्टि अरे जयराम जी ने शुरू किया। तो आप बता दीजिए यूपीए सरकार में 10 साल में कितने टॉयलेट बने? आज डाटा संजय सिंह जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं जा रहा हूं। राकेश जी, हम डंके की चोट पर कहते हैं 11 करोड़ टॉयलेट देश में बना है। 11 करोड़ परिवारों को हमने इज्जत घर दिया है, जिन परिवारों को सड़कों पर टॉर्च का सामना करना पड़ता था, सड़कों पर चलती हुई गाड़ियों की रोशनी का सामना करना पड़ता था। क्या ये सामान्य बात है? संजय